आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। इसका पहला क्वेश्चन है, हेरुका संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। थेरवाद संबंधित है, यह भी बौद्ध धर्म से। कैवल्य, यह जैन धर्म से संबंधित है। समेध शिखर, यह जैन तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो झारखंड में पारसनाथ के पहाड़ी पे है। तबो मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। थिकसे मठ कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। रमटेक मठ कहाँ है? तो सिक्किम में है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर करना है तो 4 2 3 1। पहले 4 है धौलावीरा, यह गुजरात में है। उसके बाद 2 है कालीबंगा, यह राजस्थान में है। उसके बाद 3 है हड़प्पा, यह पाकिस्तान के पंजाब में है। और उसके बाद पहला है मंडा, यह जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार इसका सजावट है। सिंधु घाटी का पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुतका गेंडोर है, जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी में है। और उत्तरी पूर्व स्थल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में मांडा है। और दक्षिणी पूछेगा तो दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या है? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई? तो यह कलिंग में खोदा गया। और नंद वंश था, उससे पहले कौन वंश शासन कर रहा था? तो शिशुनाग वंश। और उसके बाद कौन शासन किया? तो मौर्य वंश। घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक घानानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किसके विवरण में मिलता है? तो एरियन में मिलता है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो यह मेगास्थनीज की है। जियोग्राफिका यह स्ट्रोबो की पुस्तक है। वर्तमान भूगोल का जनक हमबोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह गाजी मलिक। और मलिक काफूर को दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को। और जफर खां कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का दर कितना रखा था? तो उपज का आधा रखा था, 50% रखा था, जो सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा किया था? तो वत्स राज के शासन काल में। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम। वर्नियर जो फ्रांस के रहने वाला था, यह औरंगजेब के समय में आया था। मनुची भी औरंगजेब के समय में आया था, यह इटली से आया था। मनुची दोनों ही VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी?
तो चौरी चौरा कांड के, चौरी चौरा कांड को, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918 एवं चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोर विद्रोह के समय में हुआ था। वेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो यह सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। इसका कार्यकाल कब से कब था? तो 1805 से 1807 में, 1805 से 1807 तक। वेलोर विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। वेलोर विद्रोह जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। और पूछेगा कि कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेकर 1905 तक। ऑकलैंड के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में हुआ था। और ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1836 से 1842 के बीच था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध यह 1814 से 16 के बीच हुआ था। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व में पहचानिए। निम्नलिखित दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम को पहचानिए। तो पहले हो जाएगा, एक दिया है सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 4 लिपुलेख यह उत्तराखंड में है। उसके बाद 2 दिया है नथुला यह सिक्किम में है। उसके बाद 3 दिया है बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। पहले सिपकिला, फिर लिपुलेख, फिर नथुला, फिर बोमडीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं, पर्वत समीर यह कैटावेटिक है। पर्वत समीर कैटावेटिक है। चिनूक पवन यह स्नो ईस्टर है। सीमुम एशियाई और अफ्रीका मरुस्थल में चलता है। सिरको जो है सहारा मरुस्थल में चलता है। सिरको यह रक्त की वर्षा कराती है। सिरको। नेक्स्ट है, फॉन कहाँ की स्थानीय हवा है? तो स्विट्जरलैंड के। फॉन जो है स्विट्जरलैंड को स्थानीय हवा है। हर्मटन यह सहारा मरुस्थल का है। इसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। पोनेंटी यह फ्रांस के है। हबूब सूडान के है। नादर्न यह यूएसए के है। पैम्पीरो अर्जेंटीना के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजार्क पठार कहाँ स्थित है? तो यूएसए में है। ओजार्क पठार कहाँ स्थित है? तो यूएसए में है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो यह एस्किमो है। बुशमैन कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी रेगिस्तान में। मसाई जो है केन्या में निवास करती है। मावोरी न्यूजीलैंड में। और निपनिज यह जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। और प्यूर्टो रिको गर्त यह अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। मैक्सिमम जो पर्वत होते हैं यह महादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित होते हैं। और
एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट टुबकल, माउंट टुबकल है। रॉकीज पर्वत यह उत्तरी अमेरिका में है, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो यह एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास। कोको द्वीप यह भारत और म्यांमार के बीच है, कोको द्वीप भारत और म्यांमार के बीच है। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। दक्कन पास यह दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच है। दक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। अल्बर्टा पास कहाँ है? तो यह कनाडा में, अल्बर्टा पास यह कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो सभी सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के के में। राज्य वित्त आयोग 243 के के में, राज्य वित्त आयोग 243 के आई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था? तो यह अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में। कौन सा में? तो अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से। आपात उपबंध यह जर्मनी से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है 5 प्रकार के? तो अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है रीट? तो 226 के तहत। उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघ और फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का है। संघ सूची में कौन है? तो बीमा और बैंकिंग। शिक्षा और वन यह राज्य सूची नहीं बल्कि समवर्ती सूची का है। राज्य सूची नहीं बल्कि समवर्ती सूची से संबंधित है शिक्षा एवं वन। पुलिस जो होता है वो राज्य सूची से होता है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक गैलीलियो गैलीली है। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? तो न्यूटन थे। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन थे। और सिस्टेमा नेचर के लेखक कैरोलस लिनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में चुंबकत्व का कारण निम्न में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति गर्म कर चुंबकत्व को समाप्त किया जा सकता है। और किस ताप पर? तो यह क्यूरी ताप पर। क्यूरी मतलब अधिकतम ताप पर। कितना होता है कि लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहा के 770 होता है।
निकेल के शायद 358 होता है। अगर उस ताप पर गर्म किया जाता है तो चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक बल अकेंद्रीय और असंरक्षित बल का उदाहरण है? तो यह घर्षण बल है। घर्षण बल, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? तो 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट होता है। और आवृत्ति कितनी होती है घरेलू विद्युत में? तो 50 हर्ट्ज का होता है। 50 हर्ट्ज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस तत्व का न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑक्सीजन है, ऑप्शन के अनुसार है। बोरॉन, बोरॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या हो उसको कैसे निकाला जाता है? तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को अगर निकाल लें, प्रोटॉन की संख्या को, तो न्यूट्रॉन की संख्या बचता है। तो देखिए यहाँ पे बोरॉन के परमाणु भार 11 है और परमाणु संख्या 5 होता है। 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा, इसीलिए बोरॉन का न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 14 में से 7 गया 7, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया और बेरिलियम का परमाणु भार 9 होता है, इसमें से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, इसीलिए अधिकतम ऑक्सीजन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर डी है। नींबू का रस, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद रक्त, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो नींबू का कितना होता है? 2.2, कॉफ़ी का लगभग 4.85 से 5.5 तक होता है। रक्त का कितना होता है? तो 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? तो 10, कहीं कहीं 10.5 भी मिलता है, 10.5 भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो एकल सहसंयोजन बंधन होता है, एकल सहसंयोजन बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त का संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो वर्ग हो जाएगा 18 और आवर्त हो जाएगा 7। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोसले के द्वारा। यह किस पे आधारित है, मीन्स किसका फलन है? यह परमाणु क्रमांक का फलन है और परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडेलीव का आवर्त सारणी जो है द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि यानी कार्टिलेज की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कार्टिलेज की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कांड्रोसाइट बोला जाता है। लिम्फोसाइट WBC को कहा जाता है, लिम्फोसाइट WBC को बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट RBC को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। हमारे शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो एडिपोज ऊतक में, एडिपोज ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी होगा। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है, यह सही है। और जो पूछेगा कि अविकसित कोशिका किस में होता है? तो प्रोकैरियोटिक में होता है और विकसित कोशिका यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 को देख लेते हैं। ये इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करता है, यह सही है।
1966 में एक संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया। ये दोनों सही है, ये गलती है, 1 गलती है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था और यूटीआई की स्थापना 1964 में हुआ था, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? तो इसका सही उत्तर डी है, वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। तो कुजनेट जो है उल्टा यू वक्र प्रकल्पना दी थी। उसके बाद नर्कसे यह संतुलित वृद्धि सिद्धांत दिए थे। लेवेंस्टीन यह क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिए थे। शुम्पीटर यह नवीनता एवं उद्यमशीलता के सिद्धांत को दिए थे। सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1 और M2 को नैनो मनी भी कहा जाता है। M1 और M2 को नैनो मनी भी कहा जाता है। M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, ब्रॉड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? तो पूर्ण लोचदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? तो राजस्व घाटा के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार के कुल राजस्व में से कुल व्यय को हम घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से। भूल जाने का अधिकार निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। किस केस में कहा गया था? तो यह पुट्टास्वामी बनाम सर्वोच्च न्यायालय, पुट्टास्वामी केस में कहा गया था कि भूल जाने का जो अधिकार है निजता के अधिकार का एक हिस्सा है, राइट टू प्राइवेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन के द्वारा 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं में कौन शामिल नहीं है? तो संस्कृति सुरक्षा यह शामिल नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है, आर्थिक सुविधाएं शामिल है, सामाजिक अवसर शामिल है। बोलेगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके मध्यस्थता के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था? तो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन के द्वारा। कब हुआ था? तो 1966 में ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में अचानक हो गया था और पहली बार भारत रत्न को मरणोपरांत के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या किस राज्य में अधिक है? यह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलाता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन था? तो डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की नाडिक जाति के पास निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो लंबा कद एवं लंबा चेहरा, लंबा कद एवं लंबा चेहरा। नाडिक देश के नाम से किसको किसको जाना जाता है? नाडिक देश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी नाडिक देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति की प्रमुख नारा थी? यह फ्रांसीसी क्रांति की थी, फ्रांसीसी क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो इसका सही उत्तर 1981 से 90। 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया, 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, और 2024 को ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया, ऊँटों का वर्ष। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो उपयुक्त में सभी, क्यों? चक्रवात का, तूफान का और बवंडर, तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में, 1980 में। एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है? तो वन जीव संरक्षण 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पर्यावरण संरक्षण कब आया था? 86 में आया था। और वन संरक्षण कब आया था? तो 1980 में आया था, वन संरक्षण। पूछेगा, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकरण अधिनियम कब आया था? तो 1974 में आया था। पूछेगा, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एनजीटी का स्थापना 2010 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो नॉर्मन मायर्स। पश्चिमी घाट के विकास के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो गॉडगिल समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरविंद घोष की कृति नहीं है, कौन सी? तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यह किसकी है? तो लास्की की है, लास्की। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। एसे ऑन गीता, यह भी अरविंद घोष की है। आइडियल ह्यूमन यूनिटी, यह भी अरविंद घोष की है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा 60 ईसा पूर्व में किया गया था। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाद्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती या गाथा साहसतई तथा गुणाद्य ने बृहत्कथाकोश नामक पुस्तक की रचना की। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासक ने सर्वप्रथम किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य एवं अमरावती कला का विकास, यह सातवाहन शासक का महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां थी। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर मछली, शंख, जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजया सतकर्णी था। अगर आपको कोई प्रश्न के आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं।
हाँ, अगर आप दरोगा बिहार दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को किसी भी हालत में आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग रट रहे हैं इस बुक को। धन्यवाद।